स्टूडेंट्स हमारे साथ शुभदीप साहना है। शुभदीप बांकुड़ा वेस्ट बंगाल से हैं। 690 इसका इनका स्कोर है, 690 आउट ऑफ 720। इनका रैंक है 470 और एससी रैंक है 8। इसका मतलब है ये एम्स दिल्ली जाने वाले हैं अभी। शुभदीप, आपने चॉइसेस वगैरह भर दी, कोई पंगा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि आपने सबसे पहले कोई बहुत नीचे का कॉलेज भर दिया और वो आपको गारंटीड मिल गया? वो सब नहीं होगा ना आपके साथ? नहीं नहीं, उसके मतलब टेंशन था मगर भर दिया मैंने, लॉक कर दिया ठीक चॉइस है। पे। तो आपने कितने चॉइसेस भरे हैं? एक ही भरा है या ज्यादा भरे हैं? मैंने तो 5 भर दिया है वैसे। अच्छा। और आपने इंश्योर किया है कि पहला उसमें एम्स रह लिया? ऐसा नहीं है कि पहला आपने वर्धमान महावीर पढ़ दिया? नहीं नहीं, एम्स दिल्ली है भाई। वहां पे सॉरी सॉरी करना अलाउड नहीं होता, आपको पता है ना। चलिए, वेरी गुड। तो शुभदीप, अब एक चीज बताइए, मेरा आपसे पहला सवाल। आप इस बार तो बांकुड़ा से आप लोगों ने जबरदस्त कर दिया। शौमदीप हल्दर जो हमारे टेस्ट के अंदर सबसे ऊपर रहते थे, आपके भी कंसिस्टेंटली स्कोर 710, 2 बार, एक बार 705। फिर स्वर्णम नंदी, ये सब बांकुड़ा से हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको कब जाके कॉन्फिडेंस आने लगा था कि मैं बहुत बड़ा स्कोर करूंगा? एग्जाम से कितने टाइम पहले आपको लगने लगा था कि बहुत बड़ा स्कोर आने वाला है आपका? मतलब फरवरी मार्च को, मतलब नंबर कम थे फिर भी मतलब बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली मेरे बढ़ रहे थे। ग्रेजुअली बढ़ रहे थे? कितने मार्क्स आ रहे थे जनवरी के अंदर? 620 तक आ गए। 620 आ रहा था, और उसके बाद धीमे धीमे करके वो 690 तक पहुंच गया। तो एक जंप कब आया? जब सिलेबस कंप्लीट हो गया और थोड़ा रिवीजन वगैरह हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद जंप होना चालू हुआ? हाँ, मतलब जब मैंने 1-2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिए, वहाँ पर एनालाइज किया, कहाँ पर गलती है, वीक टॉपिक से फोकस किया तब। ठीक है, गुड। तो आपने हमारा फुल कोर्स, आपने हमारा अचीवर बैच ज्वाइन किया था शायद, है ना? तो मैं जरा देख रहा था आपका परफॉर्मेंस। तो आपका परफॉर्मेंस काफी इंटरेस्टिंग सा है। तो ये आपका परफॉर्मेंस है, और इसके अंदर देखते हैं। देखिए, आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए करीब 10,996, 11,000 एमसीक्यू सॉल्व किए। इट सीम्स आप एंड में ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे। इनका फायदा हुआ, एक ग्राफ का क्वेश्चन तो डायरेक्टली नीट के अंदर आ गया था, स्टेट्स ऑफ मैटर में शायद, राइट? हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। ओके। फिर हमने आपका टेस्ट अटेम्प्ट देखा। तो ये मैं आपका स्टूडेंट्स को बता रहा था, आपका लास्ट टेस्ट में स्कोर 670 था। उसके पहले वाला जो टेस्ट था उसमें 710 था। उसके पहले वाला जो टेस्ट था उसमें 710 था। उसके पहले वाले टेस्ट में 705 था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जनवरी में आपका स्कोर 620 आ रहा था, उसके बाद 710 वगैरह तक चला गया। तो इसके अंदर फिजिक्स में प्रॉब्लम हुई आपको, या फिजिक्स में मजा आता था? मतलब पहले-पहले तो 11 में प्रॉब्लम होती थी, मगर फिर उसमें तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया फिजिक्स। फेवरेट सब्जेक्ट हो गया? क्या स्कोर आया फाइनली आपका फिजिक्स में? 170। 170। तो किस चीज में शुरू में तकलीफ होती थी जब आप 10 से 11th में आए थे? मेनली कैलकुलस में, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब मैथ मैंने फिर मतलब मैथ ऐसे लिया नहीं था, तो उसमें मैथ लिया प्रॉब्लम नहीं था? होती थी। करेक्ट। आप आपने मैथ लिया होता ना तो भी प्रॉब्लम होती, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास तो मैथ था। मैं आईआईटी दिल्ली गया, तो मुझे कैलकुलस है ना आईआईटी में जाके समझ में आई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका वो डर कैसे खत्म हुआ कैलकुलस का? मैंने प्रैक्टिस करते गया, मतलब डेरिवेशंस को मैं बार-बार देखता था। मतलब पहले तो समझ नहीं आता था, मतलब ग्रेजुअली देख सब डेरिवेशंस को मैं देखता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। फिर 11 के लास्ट में जाके मुझे रोटेशंस इस इनकी मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समझ में आई पूरी तरह से। तो डरने की बात नहीं है, धीमे धीमे कंफर्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि परेशान होकर भाग जाओ, बस आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आपको कंफर्ट आ जाएगा, है ना? हुँ, हुँ। और इतना कंफर्ट आ गया आपको कि एंड में आते आते फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। हुँ। बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताइए, आपके पास कोई आके पूछे कि टू टॉप रीजंस, दो रीजन बताइए, विच, दो चीजें बताइए विच मेड यू सो सक्सेसफुल, विच मेड यू स्कोर दिस हाई स्कोर 690, तो आपका क्या आंसर होगा? बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज। एग्जाम डे में क्या होगा उसके बारे में मत सोचो, के लिए टारगेट सेट करो, उस टारगेट को अचीव करो।
सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, रिवीजन पे ध्यान दो, एग्जाम डे के बारे में अभी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और अच्छा। सेकंड रीजन मैं अगर कहूँगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने हार्ड वर्क और प्रिपरेशन पे विश्वास रखो तो और आपको एग्जाम कभी देने भी खुद की। के ऊपर शक नहीं हुआ, आपको कभी भी खुद के ऊपर शक नहीं हुआ कि आपके बस की नहीं है? ये बीच में होता था मगर मैंने फिर ठीक किया, नहीं सिलेबस इसमें ज्यादा ध्यान दूंगा, फिर कॉन्फिडेंस था। अच्छा। गाइस, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये शुभदीप ने जो पहला रीजन बताया, दैट इज फॉर मी फैंटास्टिक। एम्स दिल्ली जा रहे हैं ये। सारे बच्चों का सपना होता है एम्स दिल्ली जाना। पर मुद्दा क्या है, एक बार सपना है बहुत अच्छी बात है, आप रोज है ना उसकी है ना पूजा नहीं कर सकते हो। आपको वो जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए आज आप क्या कर रहे हो, आपका 2 हफ्ते का डेली का 2 हफ्ते का टारगेट क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली आज क्या खत्म करना है जिससे 2 हफ्ते का टारगेट खत्म हो जाए। तो ये जो टॉपर्स होते हैं ना, इनके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है टॉपर है। ये कुछ चीजें करते हैं, एक चीज जो ये करते हैं जिसके बारे में बहुत जबरदस्त है, वो ये है कि एक बड़े टारगेट को, इनके दिमाग में होगा हमेशा मुझे एम्स दिल्ली जाना है, उसको छोटे छोटे टारगेट में ब्रेक कर लिया। बड़ा टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करना है, अच्छी तरह करना है, रिक्वायर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 15-20 हजार सवाल लगाने हैं, 20-25-30 मॉक टेस्ट देने, और नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या करूंगा, और नेक्स्ट 2 वीक्स में जो करूंगा उसके लिए आज क्या करूंगा। तो फिर आप फाइनल रिजल्ट के बारे में परेशान होना बंद कर देते हैं, 2-2 हफ्ते का अपना खत्म करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, होता जाता है। करेक्ट शुभदीप? हाँ सर। अच्छा, ये बताइए, कभी डिमोटिवेशन होता था बीच में आपके? 1-2 बार नंबर कम भी आया है तो डिप कर जाता था, तो क्या करते थे, मतलब दिमाग खराब हो जाता था? मतलब हाँ, रिजल्ट देखने के बाद उस दिन तो लगता था अरे क्या हो गया, इतना पढ़ा फिर भी ऐसा हो गया। तो 1-2 दिन मतलब उस दिन पढ़ता ही नहीं था। फिर अगले दिन ठीक कहता था, नहीं अगले टेस्ट की तैयारी करनी है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं फिर। तो कुछ मिस्टेक नोटबुक वगैरह बनाते थे आप? हाँ, मेरे 3 सब्जेक्ट के लिए 3 अलग-अलग मिस्टेक मिस्टेक नोटबुक। नोटबुक थे, और उन्हीं से कंटिन्यूअसली रिवीजन करते थे? 19 से। ठीक है। तो जैसे इस बार हम लोगों ने क्या किया है कि इस बार हमने 2 लेवल के टेस्ट रखे हैं, एक नीट लेवल रखा है और एक एम्स लेवल रखा है। तो आपको हमारा पेपर नीट लेवल वाला लगता था या काफी ज्यादा लेवल का लगता था? हुँ, थोड़ा हाई लेवल का था मगर एनसीईआरटी बेस्ड था, वही। अच्छा, तो बहुत सही है। मुझे है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर आने के बाद बोलते थे, सर आप फिजिक्स इतना मुश्किल क्यों दे रहे हो, नीट में तो आसान आता है फिजिक्स का पेपर। और एग्जाम के अंदर फिजिक्स मुश्किल आया, और उन्हीं सारे बच्चों ने कॉल करके कहा, सर थैंक यू वेरी मच, आपने प्रैक्टिस करा दी थी मुश्किल पेपर की। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिजिक्स का पेपर मुश्किल आएगा? मतलब इतना एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुश्किल होगा, थोड़ा ईज़ी एक्सपेक्ट किया था, थोड़ा आया था डिफिकल्ट। चलिए शुभदीप, तो एंजॉय करिए, आपने अपनी चॉइसेस भर दी हैं। और मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि अभी आप जितनी मस्ती कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद 5 साल पहले एमबीबीएस, फिर नेक्स्ट पीजी, डीएम, एमडी, अब आप बस इसके बाद है ना पढ़ाई और पेशेंट, पढ़ाई और पेशेंट, पढ़ाई और पेशेंट ही लगा रहेगा, है ना। तो फैंटास्टिक शुभदीप, आप एम्स दिल्ली जा रहे हैं, एम्स दिल्ली हमारे ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर है। तो आपसे मिलना होगा 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर, जब आप रिपोर्ट करने के लिए आएंगे यहाँ पे तो हमारे ऑफिस में जरूर आना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड कंग्रेचुलेशन टू यू शुभदीप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।